आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौमांस की स्लॉटिंग मामले में एक्शन हुआ है। गौमांस को भैंस का मांस बताने वाले डॉक्टर बेनी प्रसाद पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ही गौमांस को बफेलो मीट का सर्टिफिकेट दिया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गौमांस वाले मामले को लेकर आदेश दिए हैं। डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करने और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो एक्शन शुरू हो गया है। आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन शुरू हो गया है। स्लॉटर हाउस में गौमांस को भैंस का मांस बताने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर बेनी प्रसाद नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने गौमांस को भैंस का मांस होने का सर्टिफिकेट दिया था। अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कार्रवाई की को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एरो में आपको दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर, जिसने गौ मांस को भैंस का मांस बता दिया था। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले को लेकर स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है, एक्शन शुरू हो गया है। डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करने और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, गौमांस को भैंस का मांस बताने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या अपडेट, कितने गुनहगार हैं इस गुनाह में? देखिए पवन, बात की जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में बात की जाए तो गुनाहगार तो कई हैं, किरदार तो कई हैं, लेकिन अब एक के बाद एक कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। असलम चमड़े को पहले से ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, उसके ड्राइवर को जेल भेजा जा चुका है, जिस गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर 25 टन गौ मांस ले जाया जा रहा था, उसके ड्राइवर को जेल भेजा जा चुका है। और अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार सवाल पूछ रहा था कि आखिर नगर निगम के स्लॉटर हाउस से गाय का मांस मुंबई कैसे भेजा जा रहा था, और वो भी नगर निगम के अधिकारियों की नाक के नीचे। और पहले दिन से ही सवाल उठने लगे थे बेनी प्रसाद गौर को लेकर, जो वेटरनरी डॉक्टर है, जिसके पास जिम्मेदारी ये थी वहां पर कि वो पहले मांस की जांच करे और जांच के बाद ही वो फिर मांस स्लॉटर हाउस से निकले। लेकिन इस पूरे मामले में जो लेटर भी सामने आया था, जिसके अंदर साफ तौर पर यह लिखा हुआ था बेनी प्रसाद गौर की तरफ से कि वो मांस जो है वो बफेलो का यानी भैंस का मांस है। सवाल उस वक्त यही खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या बिना जांच के ही यह सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा था। और जानकारी तो यहां तक के निकलकर सामने आई थी पवन कि बेनी प्रसाद गौर तो स्लॉटर हाउस आते तक नहीं थे और सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते थे। ये पूरी जांच में अब तक के सामने आया और इसी को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं भोपाल नगर निगम को कि इस पूरे मामले पे बेनी प्रसाद गौर के ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको निलंबित किया जाए। और जल्द से जल्द इसको लेकर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नगर निगम भोपाल की तरफ से आदेश भी निकाल दिया जाएगा। अभी मैं इस वक्त भोपाल नगर निगम के दफ्तर पर ही मौजूद हूं। कुछ देर के बाद यहां पर नगर परिषद की बैठक भी शुरुआत होने जा रही है और उस बैठक के अंदर भी गौमांस को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है पिछले एक सप्ताह के अंदर, हम देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी हंगामा भी कर सकती है। और लंबे समय के बाद हम देखेंगे किसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद जो हैं वो हंगामा करते हुए यहां पर नजर आएंगे। अभी पहले ये कह सकते हैं परिषद की बैठक शुरू होने से पहले एक किरदार जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे बेनी प्रसाद गौर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, के आखिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में बिल्कुल खिलाफत में नजर आ रही है। जब सत्ता पर और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक राय हो जाए, फिर खामी कहां रह गई? फिर उसके बाद कौन है जो इतना जघन्य अपराध कर रहा था?
देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद इस मुद्दे पर इसलिए एक साथ हैं, उसकी वजह यह है कि परिषद के अंदर यह प्रस्ताव आया ही नहीं था स्लॉटर हाउस का कि स्लॉटर हाउस असलम कुरैशी यानी असलम चमड़े को देने जा रही है। उसी को लेकर बात की जाए, बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद इस मुद्दे पर एक है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी गड़बड़ी क्यों इस टेंडर को देने के लिए, क्योंकि कोई भी टेंडर दिया जाता है तो उसकी जानकारी पहले परिषद में दी जाती है, जो एमआईसी मेंबर है, परिषद के सदस्य हैं, उनको दी जाती है, पार्षदों को, विपक्ष को जानकारी दी जाती है कि हम टेंडर ऐसा दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी गई। पूरा ये कह सकते हैं कि चोरी छुपे ये पूरा टेंडर दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच जो आप कह रहे थे कि आरोप किसके ऊपर लग रहे हैं, फिर मुख्य किरदार कौन है, तो सीधे तौर पर भोपाल महापौर मालती राय पर सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर कि टेंडर आखिर उनके ही निगरानी में ये टेंडर दिया गया, अधिकारियों की निगरानी में दिया गया। उदित गर्ग एक अधिकारी हैं भोपाल नगर निगम पे, उसको लेकर भी रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है कि उनको घेरते हुए यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो पार्षद है वो नजर आएंगे। तो अभी तो सिर्फ एक ही कार्रवाई की गई है, वो भी कुछ देर के बाद उसका ऑर्डर निकलते हुए नजर आएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमने निलंबित करने के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तो इसके अंदर शुरुआत है। इसके अंदर और भी नगर निगम के अधिकारी पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये अभी तक की बात की जाए, मामले में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले मालती राय पर, मालती राय को लेकर विपक्ष की ओर से कोई आरोप। बिल्कुल, संगठन इसके ऊपर ये कह सकता है कि क्योंकि जिस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा से ही विपक्ष पर हमलावर रही है, जो राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है बीजेपी का, हिंदुत्व, गाय माता, इसको लेकर हमेशा से ही वो विपक्ष पर हमला बोलती रही है। और जब वो अपने वोटरों के बीच में जाती है तो इन्हीं तमाम चीजों के मुद्दों को उठाती हुई नजर आती है। और उसी मुद्दे पर जब सत्ता पक्षी यानी बीजेपी गिरती हुई नजर आएगी तो बिल्कुल मालती राय से संगठन भी सवाल पूछेगा, सरकार भी सवाल पूछेगी, और जो बीजेपी के जिम्मेदार है वो भी सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। तो हम देखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर अभी तक 11:30 बजे जो नगर निगम परिषद की बैठक शुरू होनी थी वो अभी तक के शुरू नहीं हुई, 12 से भी ज्यादा बज चुके हैं। तो ये अभी फिलहाल की बात की जाए तो जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही, कोशिश ये की जा रही है कि पूरा डैमेज कंट्रोल किया जाए, बीजेपी पार्षदों को के समझाइश दी जाए कि आप परिषद की बैठक में हंगामा ना करें गोमांस को लेकर। लेकिन जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के पार्षद भी इस मुद्दे पर हंगामा करेंगे, क्योंकि उनके वोटरों को उनको जवाब देना है, क्योंकि गोमांस को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बीजेपी को, उसके बावजूद भी 25 टन गोमांस पकड़ाया। और वो भी ये कह सकते हैं कि वो तो हिंदुवादी संगठनों की तरफ से हंगामा करा, वहां पकड़ लिया गया। अगर वो तो पिछले 1 महीने से सप्लाई वहां से किया जा रहा था स्लॉटर हाउस से, उससे पहले कितनी गाय कटी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो सीधे तौर पर सवाल पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं, अब जवाब पूरे सिस्टम को ही देना है। बिल्कुल शब्बीर, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।